तो ये कहानी है इत्सुकी की, जो एक बेकार और नाकाम लड़का था जिसके पेरेंट्स उसकी पूरी लाइफ सेविंग्स लेकर भाग जाने के बाद उसके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं बचा है। और हालांकि सब कुछ तब बदल जाता है जब एक रिच फैमिली उसे अपनी बेटी की केयर टेकर के रूप में हायर करता है, लेकिन वो उसकी हालात ही बदल देता है। और इन सब की शुरुआत होती है जहाँ इत्सुकी माहोड़ा की तरह गरीबी के साथ एडजस्ट कर रहा होता है और अपनी हाई स्कूल की ट्यूशन फीस भरने के लिए बोरिंग कंस्ट्रक्शन वाला काम करने पर मजबूर है, क्योंकि उसके पेरेंट्स बेकार के गैम्बलर्स हैं। और एक दिन काम खत्म करने के बाद इत्सुकी घर लौटता है और अपनी लाइफ का सबसे बड़ा शौक पाता है जब वो देखता है कि उसके निकम्मे पेरेंट्स उसकी पूरी लाइफ सेविंग्स लेकर भाग चुके हैं और अपने नाम पर सिर्फ 2 कॉइन होने की वजह से इत्सुकी सड़क पर चलता रहता है और सोचता है कि आने वाले दिनों में वो सर्वाइव कैसे करेगा। और तभी 2 बैडीज उसके पास से गुजरती हैं और इत्सुकी नोटिस करता है कि वो क्यो एकेडमी से हैं, जो जापान के टॉप 3 स्कूल में से एक है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देता है क्योंकि वो उसकी लीग से बहुत बाहर हैं और उसे लगता है कि उसके पास उस स्कूल में पढ़ने का कोई चांस नहीं है। और हालांकि तभी उसे जमीन पर एक स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड मिलता है जो हिनाको नाम की एक लड़की का होता है और इसलिए वो उसका ध्यान खींचकर आइडेंटिटी कार्ड वापस करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही हिनाको पीछे मुड़ती है तो उसकी खूबसूरती देखकर इत्सुकी पूरी तरह ऑफ गार्ड हो जाता है और अचानक कुछ मास्क पहने लोग वहाँ आ जाते हैं और हिनाको को बांध देते हैं। लेकिन इत्सुकी सुपरमैन बनने की कोशिश करता है और इसलिए वो उस ब्रोक लड़के को भी किडनैप कर लेते हैं और जल्दी ही वो एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहाँ इत्सुकी उन लफंगों से उसे छोड़ देने की भीख मांगता है क्योंकि उसके पास फिरौती देने के लिए कोई नहीं है। लेकिन वो उसे अपना पाई होल बंद करने के लिए कहते हैं और इसलिए वो सोचने लगता है कि उसकी जिंदगी अचानक नेटफ्लिक्स की किसी हॉरर मूवी में कैसे बदल गई। और जब किडनैपर्स हिनाको की डिटेल चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो प्रेस्टिजियस कोनोहाना फैमिली की वारिस है और ये जानकर वो सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जैकपॉट हासिल कर लिया है। और इत्सुकी को हैरानी होती है कि हिनाको एक रियल लाइफ डिज्नी प्रिंसेस की तरह दिखती है और बिहेव करती है, लेकिन तभी वो बताती है कि उसे पी करना है और खुद पर अपना ग्रीन जूस पील करने की धमकी देने लगती है और इसलिए इत्सुकी किडनैपर्स को इसकी जानकारी देता है। और अपना काम खत्म करने के बाद हिनाको सबको अनाउंस करती है कि उसने टॉयलेट भर दिया है और ये सुनकर वो उस पर जरूरत से ज्यादा जानकारी देने के लिए चिल्लाने लगते हैं और इससे इत्सुकी को एहसास होता है कि वो ऐसी बार्बी गर्ल नहीं है जैसा उसने पहले सोचा था। लेकिन हिनाको चीजों को और भी खराब बना देती है जब वो एक किडनैपर को उसके लिए चाय और स्नैक्स लाने के लिए परेशान करने लगती है और इसलिए वो उसके पास एक पानी का बोतल गिरा देता है और इत्सुकी से उस ब्रेड पर नजर रखने के लिए कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और इस पॉइंट पर इत्सुकी अपने जिंदगी के चॉइसेस पर सवाल उठाने लगता है, लेकिन वो बेवकूफ प्रिंसेस पानी पीते समय सारा पानी खुद पर ही गिरा देती है और इसलिए इत्सुकी उसके हाथ से बोतल ले लेता है और उसे अपने पास बने पडल से दूर जाने के लिए कहता है। और हालांकि प्रिंसेस डूडू ब्रेन अपने चेहरे के ऊपर गिर जाती है, लेकिन उसकी बेवकूफी भरी हरकत देखकर इत्सुकी हंसने लगता है और इसलिए वो उसके इंजर्ड हेड को चेक करता है और उसे उस पर हाथ न लगाने के लिए कहता है ताकि उस पर बैक्टीरिया न लग जाए। और जब हिनाको उससे पूछती है कि किडनैपर उसे क्यों लेकर आए तो वो समझाता है कि उसका आइडेंटिटी कार्ड गिर गया था और वो उसे वापस कर देता है। और हालांकि हिनाको दावा करती है कि मदद जल्दी ही पहुंच जाएगी और उससे अपने लैब पर नैप लेने की परमिशन मांगती है और इत्सुकी पूरी तरह बैम्बूजल हो जाता है क्योंकि इससे पहले किसी लड़की ने उससे कभी उसके गोदी पर आराम करने के लिए नहीं पूछा था। लेकिन जब वो नोटिस करता है कि हिनाको इस सिचुएशन को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं दिख रही है तो उसका टेंशन कम हो जाता है और वो उसे आगे बढ़ने के लिए कह देता है और उसकी गोद में आराम करते हुए हिनाको इत्सुकी से उसे एक लोलाबाई सुनाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि उसे कोई लोलाबाई नहीं आती और इसलिए वो इसके बजाय एक फनी कहानी सुनाने के लिए कहती है और उसकी इतनी डिमांडिंग नेचर देखकर वो परेशान हो जाता है। और कुछ मिनट बाद इत्सुकी ये देखकर शॉक हो जाता है कि अपनी करंट सिचुएशन के बावजूद हिनाको बड़ी ही शांति से सो रही है, लेकिन वो उसे शांत करने में मदद करने के लिए ग्रेटफुल महसूस करता है और इसलिए वो उसके चेहरे से ड्रूल पोंछ देता है जिससे हिनाको जाग जाती है। और हालांकि तभी एक किडनैपर गुस्से में हिनाको के पेरेंट्स को धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो हिनाको को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करेगा और इसलिए इत्सुकी हिनाको से वादा करता है कि वो उसकी सील्ड बनेगा। और हिनाको मानती है कि उसे उसके आसपास रहना बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत चिल है और ये उसके अब तक के न्यूमरस केयर टेकर से बिल्कुल अलग है और इसी वजह से वो भी शांत रह पाती है। और इंट्रोडक्शन एक्सचेंज करने के बाद हिनाको उसके गाल को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक एक कैन ऑफ टीयर गैस विंडो से अंदर लॉन्च की जाती है और एक रेस्क्यू स्क्वाड अंदर मार्च करती है जो किडनैपर्स को टेक डाउन कर देते हैं। और हालांकि वो इत्सुकी को भी अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हिनाको अपनी मेट सिजुने को समझाती है कि इत्सुकी कोई किडनैपर नहीं है और इसलिए वो उन आदमियों को उसे छोड़ने का ऑर्डर देती है। और जब वो घर वापस जाने की तैयारी करते हैं तो हिनाको सिजुने से कहती है कि उसे इत्सुकी चाहिए, तो सिजुने उसे अरेंज करने का
वादा करती है, जिससे इत्सुकी पूरी तरह बेफिक्र रह जाता है। और घर वापस जाते समय शिजुने इत्सुकी का बैकग्राउंड चेक करती है और उसकी पूरी पिटीफुल सिचुएशन पढ़कर सुनाती है। और इसमें यह भी शामिल होता है कि उस पर ट्यूशन और रेंट का कर्ज है। और ये सब सुनकर इत्सुकी को एहसास होता है कि उसकी सिचुएशन कितनी ज्यादा कुक्ड है। और हालांकि शिजुने उसे ट्रेंचेस से बाहर निकलने का एक रास्ता ऑफर करती है और वो उसे हिनाको का केयर टेकर बनने के लिए कहती है, लेकिन साथ ही धमकी देती है कि अगर उसने हिनाको के साथ कोई फ्रीकी हरकत करने की कोशिश की तो वो उसका क्यूकम्बर ही काट देगी। और जल्दी ही वो कोनोहाना फैमिली के मेंशन में पहुंचते हैं और इत्सुकी ये देखकर शॉक हो जाता है कि मेंशन कितना बड़ा है, क्योंकि इसके सामने उसका घर किसी डॉग हाउस जैसा लगता है। और अंदर पहुंचने के बाद शिजुने उसे एक रूम में ले जाती है जहां उसकी मुलाकात हिनाको के फादर केगन से होती है। और केगन ये देखकर कि हिनाको इत्सुकी के आसपास काफी कंफर्टेबल है और इसलिए वो कंक्लूड करता है कि उसकी बेटी को आखिरकार वो केयर टेकर मिल गया है जिसकी वो तलाश कर रहे थे। लेकिन इत्सुकी को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि केयर टेकर क्या होता है और इसलिए वो शिजुने से उसे दिखाने के लिए कहता है। और एक टेलीविजन स्क्रीन की मदद से वो इत्सुकी को दिखाते हैं कि हिनाको स्कूल में लोगों के आसपास कितनी परफेक्टली बिहेव करती है, लेकिन जब आसपास कोई नहीं होता तो वो पैट्रिक स्टार की तरह आलसी और डम बिहेव करती है। और उसकी पिछली केयर टेकर इस वजह से इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी कि आखिरकार उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और वीडियो खत्म होने के बाद केगन एक्सप्लेन करता है कि हिनाको के केयर टेकर का काम शैडोज में रहकर उसे सपोर्ट करना है और ये इंश्योर करना है कि उसका लेजी साइड दुनिया के सामने एक्सपोज ना हो। और इससे हिनाको को बेस्ट पॉसिबल हस्बैंड ढूंढने में मदद मिलेगी और उनके फैमिली ब्रांड की रेपुटेशन भी बची रहेगी। और ये सुनकर इत्सुकी 20,000 येन के बदले हिनाको का केयर टेकर बनने के लिए एग्री कर जाता है, लेकिन केगन उसे अगले दिन से स्टार्ट करने के लिए कहता है क्योंकि केयर टेकर के बिना हिनाको अपने ही घर में खो जाएगी। और मीटिंग के बाद शिजुने उसे उसके रूम में ले जाती है और वहाँ वो उसे इन्फॉर्म करती है कि अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए वो हिनाको के साथ क्यू एकेडमी अटेंड करेगा। और इसके बाद वो उसे उसके लिए बनाई गई फेक आइडेंटिटी थमा देती है। और शिजुने नोटिस करती है कि इत्सुकी नर्वस है और इसलिए वो उसे अश्योर करती है कि उसके केयर टेकर ड्यूटीज में गाइड करने के लिए वो हमेशा वहाँ रहेगी। और हालांकि इसके बाद वो उसे स्टडी करने के लिए बहुत सारी भारी बुक्स पकड़ा देती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि उसे हर दिन कई घंटे केयर टेकर स्किल सीखने में बिताने होंगे और इन स्किल में सेल्फ डिफेंस भी शामिल है। और इत्सुकी उसे अश्योर करता है कि जितनी फिजिकल मजदूरी उसने की है उसकी वजह से वो साइतामा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसलिए शिजुने उसकी स्टडीज के बाद उसे डुएल के लिए चैलेंज करती है। और हालांकि उसे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वो उसे हरा देगा, लेकिन शिजुने हर सिंगल राउंड में उस बेवकूफ की फ्लोर साफ कर देती है और इसलिए इत्सुकी उसे अंडर एस्टिमेट करने के लिए माफी मांगता है। और इसके बाद इत्सुकी कुछ देर सोने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसे अपने बेड पर हिनाको दिखाई देती है और इसलिए वो सोल्यूशन ढूंढने के लिए अपनी केयर टेकर मैनुअल सर्च करता है और चीजों को जल्दी जल्दी और फास्ट करने के लिए वो आंसर्स के लिए चैट जीपीटी से पूछने की कोशिश करता है। लेकिन हिनाको उसके पीछे आकर उसका फोन उसके हाथ से छीन लेती है और इसलिए वो उससे फोन वापस करने की भीख मांगता है। और हालांकि हिनाको उससे कहती है कि अगर वो उससे फॉर्मल टोन में बात करता रहा तो वो उसका फोन वापस नहीं करेगी और इसलिए वो फिर से उसके साथ प्लेफुल तरीके से बात करने लगता है। और ये देखकर हिनाको इतनी खुश हो जाती है कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ ही उसे नींद आ जाती है। और अगले दिन स्कूल जाते समय वो पी ब्रेन प्रिंसेस कंप्लेन करती है कि वो वापस घर जाना चाहती है और इसलिए शिजुने वादा करती है कि अगर वो 8 घंटे बाद भी यही बात कहेगी तो वो उसे वापस घर ले जाएगी। और इसके बाद शिजुने इत्सुकी को याद दिलाती है कि ये उसकी जॉब का पहला दिन है और इसलिए वो उसे वार्न करती है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो हिनाको का केयर टेकर है या वो उसके साथ रहता है। और हालांकि हिनाको अभी भी उसके फॉर्मल स्पीच से परेशान है और इसलिए वो शिजुने से उसे नॉर्मली बोलने के लिए कहती है। और शिजुने मान जाती है कि जब वो अकेले हों तो वो हिनाको के साथ फ्रेंडली तरीके से बात कर सकता है। और इसके बाद हिनाको इत्सुकी से उसे हक करने के लिए कहती है, जिससे वो फ्रीक आउट हो जाता है। और इसलिए शिजुने हिनाको को एक्सप्लेन करती है कि लड़कियों को डेस्परेट होस्ट की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। और हालांकि हिनाको इत्सुकी से कहती है कि उसे अच्छी खुशबू आती है और इसलिए वो स्कूल के बाद उसके पैकेज को सूंघने की परमिशन मांगती है। और कार से बाहर निकलने के बाद शिजुने इत्सुकी को एक भरा हुआ बैग देती है और कहती है कि अगर हिनाको बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग बिहेव करने लगे तो वो इसका इस्तेमाल करे। और जब वो दोनों साथ में स्कूल की तरफ वॉक करते हैं तो हिनाको कंप्लेन करती है कि वो घर वापस जाना चाहती है और इसलिए वो उसे याद दिलाता है कि वो स्कूल में अपना कैरेक्टर ब्रेक कर रही है, लेकिन वो पॉइंट आउट करती है कि अभी कोई उन्हें देख नहीं रहा है। और इससे उसे एहसास होता है कि उसके पास आसपास मौजूद लोगों को डिटेक्ट करने के लिए किसी तरह का स्पाइडी सेंस है। और थोड़ी देर बाद इत्सुकी क्लास के सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है और टीचर उसे उसकी सीट पर भेज देती है। और अपनी सीट पर बैठने के बाद टीचर क्लास स्टार्ट करते हुए अनाउंस करती है कि वो गोजो के इन्फिनिटी के पीछे की मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन इत्सुकी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये नॉर्मली 3rd ईयर में पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है। और दिन के अंत तक पहले पीरियड के खत्म होते होते इत्सुकी मेंटली पूरी तरह थक चुका होता है, लेकिन वो हिनाको को अपनी फ्रेंड्स के साथ चेयरफुली बात करते हुए देखकर खुश होता है। और तभी क्लास के 2 अच्छे स्टूडेंट उसके पास आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन कत्सुया और कैरन के रूप में देते हैं। और कैरन एक्सप्लेन करती है कि उनके स्कूल के ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे असेंडेड
एसेंडेड कॉमनर्स हैं जो फैमिली की परिस्थितियों की वजह से दूसरे हाई लेवल स्कूल से ट्रांसफर होकर आए हैं। और फिर वो इत्सुकी से पूछती है कि क्या वो उनमें से एक है, और इसलिए इत्सुकी शिजुने के पहले दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और झूठ बोल देता है कि वो ऐसा ही है। और कत्सुया एक्सप्लेन करता है कि वो और कैरन भी एसेंडेड कॉमनर्स हैं और उन्होंने इसी सिचुएशन में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सपोर्ट ग्रुप शुरू किया है। और इसलिए इत्सुकी खुशी खुशी उनके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए एग्री कर जाता है। और हालांकि कत्सुया उसे कोल्डली हिनाको के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उस सुबह दोनों को स्कूल की तरफ साथ जाते हुए देखा था। और इसलिए इत्सुकी झूठ बोल देता है कि उनके पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं। और ये सुनकर कत्सुया राहत की सांस लेते हुए हंसने लगता है। और करेन इत्सुकी को एक्सप्लेन करती है कि हिनाको उनकी स्कूल की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है, क्योंकि उसके ग्रेड सबसे अच्छे हैं और वो स्कारलेट जोहानसन की तरह बहुत गॉर्जियस दिखती है। और लंच के दौरान इत्सुकी रूप पर हिनाको से मिलता है, जो उसका यूजुअल हाइडिंग स्पॉट है। और हिनाको उसे अपने साथ लंच करने के लिए कहती है। और जब वो अपना बेंटो बॉक्स खोलता है तो इलीट खाने से भरा हुआ देखकर शॉक हो जाता है। लेकिन हिनाको कंप्लेन करती है कि ये खाना उसे कैफेटेरिया में बिकने वाले डिलीशियस खाना खाने से रोकता है। और इसके बाद हिनाको इत्सुकी से उसे खाना खिलाने के लिए कहती है। और ये सुनकर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी बात मान लेता है। और इसलिए हिनाको उसकी एफर्ट की प्रेस करके उसे फेवर रिटर्न करने का फैसला करती है और उसे भी खाना खिलाती है। और इत्सुकी ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि ऑमलेट का टेस्ट उसकी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद हिनाको रिवील करती है कि उसके सभी पुराने केयर टेकर्स उसके साथ 1 महीने तक भी नहीं टिक पाए और क्विटिंग कर दिए। लेकिन इत्सुकी को समझ नहीं आता कि इतने सारे पैसे वाले जॉब को कोई क्यों छोड़ देगा। और इसलिए हिनाको उसे याद दिलाती है कि असली प्रॉब्लम वही है और वो उससे जल्दी क्विट ना करने के लिए कहती है। और खाना खाने के बाद हिनाको इत्सुकी के गोदी में सो जाती है। और तभी उसे शिजुने का कॉल आता है, जो उसे अब तक की स्कूल लाइफ के बारे में पूछती है। और इसलिए वो बताता है कि करेन और कत्सुया ने उसे अप्रोच किया था। और ये सुनते ही शिजुने तुरंत उनके डिटेल चेक करने के लिए रश करती है और इत्सुकी को इन्फॉर्म करती है कि करेन की फैमिली देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में से एक ओन करती है और वही कत्सुया की फैमिली एक रिस्पेक्टेड मूविंग कंपनी ओन करती है। और इससे इत्सुकी को एहसास होता है कि वो दोनों ट्रेडर्स हैं। और इंग्लिश क्लास के दौरान हिनाको टीचर द्वारा दिए गए असाइनमेंट को शानदार तरीके से कंप्लीट कर देती है। और इसलिए क्लास के बाद उसकी फ्रेंड उसके पीछे आती हैं और उसकी जमकर तारीफ करने लगती हैं। और इत्सुकी कोने से ये सब देख रहा होता है कि तभी शिजुने अचानक उसे कॉल करती है और वो उसे इन्फॉर्म करती है कि उनके ट्रैकिंग सिस्टम से पता चला है कि हिनाको ने अपना वॉलेट खो दिया है। और वो शिजुने से पूछता है कि वॉलेट कहाँ है, लेकिन शिजुने बताती है कि वो बिल्डिंग के वेस्ट साइड में कहीं है। और इसलिए उसे एहसास होता है कि वॉलेट लेडीज बाथरूम में है और वो सोचने लगता है कि उसे वॉलेट वापस कैसे लाना चाहिए। और तभी एक ब्लॉन्ड हेयर ब्यूटी उसके पास आती है जिसका नाम मीरे है और वो अपना इंट्रोडक्शन टेनरोजी ग्रुप की उत्तराधिकारी के रूप में देती है, पर इत्सुकी कैजुअली शाई कर देता है। और इसलिए वो उसे वर्शिप न करने के लिए स्कोल्ड करती है। और इत्सुकी हम्बली एडमिट करता है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि टेनरोजी ग्रुप क्या है। और इसलिए वो एक्सप्लेन करती है कि ये एक माइनिंग कंग्लोमरेट है जिसका स्केल कोनोहाना ग्रुप के कंपेरेबल है। लेकिन इत्सुकी का रिएक्शन देखकर उसे एहसास हो जाता है कि वो कोनोहाना ग्रुप के बारे में फेमिलियर है। और इसलिए वो हिनाको के बारे में जेलस होने को लेकर रेंट करती रहती है। और खुद को शांत करने के बाद वो इत्सुकी से पूछती है कि उसे क्या परेशान कर रहा है। और इसलिए वो उसे बताता है कि उसके एक फ्रेंड का वॉलेट बाथरूम में छूट गया है और मेरे वॉलेट उसे दे देती है। और इसके बाद वो पूछती है कि उसे बाथरूम में वॉलेट के मिसिंग होने के बारे में कैसे पता था। और इसलिए वो एक्सप्लेन करता है कि वॉलेट के ओनर ने उसे वो ढूंढने के लिए कहा था और आगे की परेशानियों से बचने के लिए वो हिनाको का नाम मेंशन नहीं करता। और हालांकि मेरे अचानक टिकटॉक मोटिवेशन स्पीकर की तरह बिहेव करने लगती है और वो उसे याद दिलाती है कि स्कूल में पढ़ना उसे एक लीडर बनाता है और दावा करती है कि दूसरों की सर्विस करने से उसकी कंपनी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। और इसलिए वो वादा करता है कि आगे से ज्यादा केयरफुल रहेगा। और मीरे उसे अपनी पोस्चर ठीक करने की भी एडवाइस देती है क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जैसे ही वो अपनी पोस्चर ठीक करता है तो मीरे स्टाइलिशली वहाँ से जाने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर उसे और मदद की जरूरत हो तो वो उसके पास आ सकता है। और हालांकि उसकी सारी ऑरा तब खत्म हो जाती है जब इत्सुकी पॉइंट आउट करता है कि उसके हेयर डाइड हैं, लेकिन मीरे अपनी एम्बेरसमेंट छुपाती है और झूठ बोलती है कि उसके हेयर नेचुरली ऐसे ही हैं। और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। और स्कूल के बाद करेन और कत्सुया इत्सुकी को एक वेलकमिंग पार्टी के लिए इन्वाइट करते हैं, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे जल्दी घर आने के लिए कहा गया था। और हालांकि वो उन्हें किसी और दिन ज्वाइन करने का ऑफर देता है। और जब वो यार्ड में पहुंचता है तो उसे हिनाको लेक्स में पत्थर फेंकती हुई दिखाई देती है और इसलिए वो उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, लेकिन हिनाको मना कर देती है और इसलिए वो उसे उठाने की कोशिश करता है। और हालांकि हिनाको जिद करते हुए जमीन पर चिपकी रहती है ताकि वो उसे लेकर ना जा सके। और इसलिए इत्सुकी शिजुने द्वारा दिया गया सीक्रेट वेपन निकालता है, लेकिन वो सीक्रेट वेपन पोटैटो चिप्स का
एक पैकेट निकलता है और इसलिए वो चिप्स का लालच देकर हिनाको को अपने पीछे घर आने के लिए मना लेता है। और इसके बाद इत्सुकी अगले कई दिनों तक शिजुने के साथ केयर टेकर ट्रेनिंग करता रहता है। और एक दिन सेल्फ डिफेंस क्लास के बाद इत्सुकी शिजुने से पूछता है कि हिनाको के पहले के केयर टेकर्स इतनी जल्दी क्यों चले गए थे। और इसलिए शिजुने एक्सप्लेन करती है कि उन सभी को केगेन ने चूज किया था, लेकिन वो अपने स्ट्रिक्ट नेचर की वजह से हिनाको के साथ कनेक्शन बनाने में फेल रहे। और अपने रूम की तरफ जाते समय इत्सुकी की मुलाकात हिनाको से होती है और हिनाको उसे अपने रूम के बात एरिया में ले जाती है और उसके साथ बात लेने के लिए कहती है। और पूल में साथ में बैठे हुए इत्सुकी हिनाको से स्कूल में उसके दोस्तों के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहती है कि उसके कोई दोस्त नहीं है क्योंकि उसे सिर्फ इत्सुकी की जरूरत है और इसलिए वो उसे शुक्रिया करता है। और हालांकि हिनाको अचानक उससे अपने हेयर वॉश करने के लिए कहती है और इत्सुकी पहले हिचकिचाता है, लेकिन हिनाको उसे बताती है कि नॉर्मली शिजुने ही उसका हेयर वॉश करती है और इसलिए वो उसके हेयर वॉश करने लगता है। और उसके हेयर वॉश करते हुए इत्सुकी हिनाको से पूछता है कि उसने उसे अपना केयर टेकर बनने के लिए क्यों चूज किया। और इसलिए वो एक्सप्लेन करती है कि उसे इत्सुकी पसंद है क्योंकि उसके अजीब बिहेवियर के बावजूद वो हमेशा उसका ध्यान रखता है। और हालांकि इत्सुकी उसके आंसर से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होता और फिर भी उसे खुशी होती है कि कोई उस पर ट्रस्ट करता है। और हालांकि हिनाको अचानक अपने बड़े बड़े संतरे दिखाने लगती है और इसलिए इत्सुकी अपने अंदर उठ रही गुनर अर्जेस को रोकता है। और तभी उसे दूर से शिजुने की डेथ ग्लेयर दिखाई देती है और ये देखकर उसे अपनी लाइफ का डर सताने लगता है। और अगले दिन स्कूल में क्लास की तरफ जाते समय इत्सुकी गलती से एक लड़की से टकरा जाता है और इसलिए वो माफी मांगकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। और हालांकि वो लड़की उसे इत्सुकी के रूप में पहचान लेती है और उसे हक करके जमीन पर गिरा देती है। और इसके बाद वो आंसू भरी आंखों से एक्सप्रेस करती है कि उसने उसे कितना मिस किया है। और कुछ दिन पहले स्टूडेंट स्कूल जिम में टेनिस खेल रहे थे और तभी एक लड़की प्राइम नडाल की तरह खेलकर पूरी तरह ऑरा फार्मिंग कर रही थी। और इसीलिए करण इत्सुकी को एक्सप्लेन करती है कि वो क्लास बी की नारिका है जो एक ब्यूटी क्वीन है और स्पोर्ट्स में काफी टैलेंटेड है। और हालांकि करण ये भी एक्सप्लेन करती है कि नारिका बकुगो की तरह ही गर्म दिमाग से बिहेव करती है क्योंकि वो मियाकोजिमा याकुजा फैमिली की उत्तराधिकारी है। और ये सुनकर इत्सुकी को वो दिन याद आता है जब केगेन ने उसे वार्निंग दी थी कि वो मियाकोजिमा फैमिली के साथ जितना हो सके गैर जरूरी बातचीत से बचे। और हालांकि प्रेजेंट में नारिका इत्सुकी के ऊपर रो रही होती है और एक्सप्रेस कर रही होती है कि उसने उसे कितना मिस किया है क्योंकि जाहिरा तौर पर इत्सुकी ने काफी समय पहले मियोजिमा फैमिली स्टेट में कुछ समय बिताया था। और जब इत्सुकी छोटा था तब उसके बेकार पेरेंट्स घटिया इसेकाई एनिमे को लेकर बहस करने के अलावा कुछ नहीं करते थे और आखिरकार उनकी शादी डिवोर्स के कगार तक पहुंच गई। और इसलिए उसकी मदर उसे उसके लेट ग्रैंड मदर की फैमिली के साथ रहने के लिए ले गई और वो फैमिली ऑफकोर्स मियाकोजिमा फैमिली थी। और वहाँ पहुंचने के बाद इत्सुकी को पता चला कि उसकी ग्रैंड मदर को उसकी फैमिली ने डिसोन कर दिया था, लेकिन उसकी मदर किसी तरह वापस अपनी फैमिली में जगह बना चुकी थी। और कुछ ही समय बाद इत्सुकी ने नारिका को एक बेकार ट्रेनिंग डाई पर इचिगो का बांका इस्तेमाल करते हुए देखा और इसलिए उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। लेकिन नारिका अचानक मास्टर सीफियू की तरह बिहेव करने लगी और उसे एक प्रेप टॉक देने लगी और वो उसे एडवाइस देती है कि उसे कमजोर बनकर नहीं रहना चाहिए। और हालांकि इसके बाद नारिका ब्लश करते हुए उससे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। और इसके बाद इत्सुकी अपना ज्यादातर समय उसके साथ बिताने लगता है। और जब भी नारिका को किसी तरह की परेशानी होती जैसे कोई कॉकरोच दिखाई देना या फिर उसके डैड का उस पर चिल्लाना, और वो हर बार इत्सुकी के पास रोते हुए आती है और वो उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे कंफर्ट करता है। और एक दिन नारिका मानती है कि इत्सुकी स्ट्रांग है और वो अपनी कमजोरी को भी एक्नॉलेज करती है क्योंकि वो अकेले बाहर तक नहीं जा सकती थी। लेकिन इत्सुकी उसे ब्लेम नहीं करता क्योंकि उसे पूरी जिंदगी यही सिखाया गया था कि बाहर की दुनिया डेंजरस है। और नारिका बताती है कि एक दिन सड़क पर अकेले चल रही एक लड़की को देखकर उसे जलसी हुई थी और इसलिए इत्सुकी उसे अपने साथ बाहर की दुनिया देखने के लिए इन्वाइट करता है। और अगले कई घंटों तक नारिका सिटी के कई साइट एंजॉय करती है जो इत्सुकी उसे दिखाता है। और आखिरकार उसे एक कैंडी शॉप मिलती है जहाँ वो एक नया ट्रीट एंजॉय करती है। और उस दिन के बाद इत्सुकी और नारिका फैमिली स्टेट से सीक्रेटली बाहर निकलकर सिटी एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन आखिरकार नारिका को फादर को इस बारे में पता चल जाता है और इसलिए वो अपनी बेटी को डेंजर में डालने का आरोप लगाकर उसने इत्सुकी और उसकी मदर को फिर से सड़क पर निकाल दिया। और जब इत्सुकी वहाँ से जा रहा था तब नारिका ने आंसू भरी आंखों से वादा किया कि वो स्ट्रांग बनेगी, लेकिन तभी उसकी मेड उसे वहाँ से खींच कर ले गई। और अब प्रेजेंट में इत्सुकी इमोशनल नारिका को शांत होने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे इन्फॉर्म करती है कि थोड़ी देर पहले उस पर जंप करते समय उसने अपने पैर चोटिल कर लिए हैं। और उसे इन्फॉर्मली ले जाने के बाद इत्सुकी वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन नारिका उसे रोक लेती है और उसे यहाँ रहने के लिए भीख मांगती है। और इत्सुकी उस समय उसे बिना परमिशन बाहर ले जाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन नारिका कहती है कि कोई बात नहीं क्योंकि उसके साथ बिताई गई आउटडोर एक्सपीरियंस की वजह से ही वो पहले से कम कावर्ड बनी है। और हालांकि नारिका एक्सप्लेन करती है कि वो अभी भी दोस्त नहीं बना पाती क्योंकि उसने अपनी पूरी
लाइफ अपनी फैमिली ट्रेडिशन की वजह से सेन की तरह ट्रेनिंग करते हुए बिताई है और इसी वजह से लोग सोचते हैं कि उनका पूरा फैमिली वॉर मांगास का ग्रुप है। और इसके बाद वो कन्फेस करती है कि लोगों के आसपास उसे नर्वसनेस होने लगती है और इंटरेक्शंस के दौरान वो उन्हें डरा देती है और इसी वजह से लोगों ने उसे डिलिंक्वेंट बुलाना शुरू कर दिया और नारिका इत्सुकी से उसकी मदद करने की भीख मांगती है। लेकिन तभी शिजुने का कॉल आने पर वो जल्दी से बाहर चला जाता है और शिजुने उसे हनाको के साथ अपनी केयर टेकर ड्यूटीज कंटिन्यू करने के लिए वापस क्लास में जाने का ऑर्डर देती है और नारिका से गुड बाय कहने के बाद इत्सुकी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन नारिका पैशनेटली उससे पूछती है कि क्या वो फिर से गायब होने वाला है और इसलिए वो मुस्कुराते हुए उसे अश्योर करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। और हालांकि नारिका डिमांड करती है कि वो पहले की तरह उसके सिर पर हाथ फेरे और इसलिए इत्सुकी उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसे पहले छोड़कर जाने के लिए माफी मांगता है। लेकिन नारिका कहती है कि कोई बात नहीं क्योंकि अब वो फिर से रियूनाइट हो चुके हैं। और तभी हिनाको वहाँ पहुँचती है और पूछती है कि वो दोनों साथ में वहाँ क्या कर रहे थे और इसलिए इत्सुकी झूठ बोलता है कि उसके बेहोश होने के बाद वो उसे उठाकर यहाँ लाया था। लेकिन हिनाको सिचुएशन को पलट देती है और बताती है कि इत्सुकी उसके सिर पर हाथ फेर रहा था और मामला क्लियर करने के लिए नारिका उसे एक्सप्लेन करती है कि इत्सुकी पहले उसका केयर टेकर था जिसने कई साल पहले उसकी केयर की थी और वो उससे मिलने के लिए एक्साइटेड थी क्योंकि वो उस पर बहुत एहसानमंद है। और इसके बाद वो इत्सुकी से अपने घर आने के लिए कहती है ताकि वो अपने रिलेशनशिप को फिर से कंटिन्यू कर सके। लेकिन हिनाको उसकी तरफ से डिक्लाइन कर देती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि इत्सुकी पहले से ही उसकी फैमिली का एम्प्लॉय है। और ये सुनकर नारिका कंफ्यूज हो जाती है और इसलिए इत्सुकी एक्सप्लेन करता है कि वो उसके फैमिली का केयर टेकर है। लेकिन नारिका इसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है क्योंकि उसने इत्सुकी को पहले ढूंढा था। और हालांकि हिनाको उसके रेंट्स को इग्नोर करती है और इत्सुकी के साथ रूम से बाहर चली जाती है। और साथ चलते हुए इत्सुकी हिनाको से पूछता है कि उसने नारिका को उनके रिलेशनशिप के बारे में क्यों बताया जबकि इसे सीक्रेट रखना था। लेकिन हिनाको गुफी मोड में चली जाती है और कहती है कि वो बस नारिका के मोटी खोपड़ी में ये बात हैमर करना चाहती थी। और इससे इत्सुकी को एहसास होता है कि हिनाको जेलस थी। और इसके बाद हिनाको उससे पूछती है कि वो किसका केयर टेकर है और जब वो हिनाको को चूज करता है तो वो मुस्कुराती है और उसे शिजुने से डांट खाने के लिए इनवाइट कर देती है। और ये सुनकर उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसे जॉब से बाहर ना निकाल दिया जाए। और हालांकि घर वापस जाते समय शिजुने इत्सुकी को बताती है कि उसे निकाला नहीं जाएगा क्योंकि ये सिचुएशन की गलती हिनाको की थी और उन्होंने उसके पास्ट में इतनी डीप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की थी कि नारिका के साथ उसका कनेक्शन पता चल पाता। और शिजुने इत्सुकी को एश्योर करती है कि वो नारिका को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सप्लेनेशन तैयार कर लेगी और उसे नारिका से बात करके उसे चुप रहने के लिए कहने को कहती है। और इसलिए इत्सुकी ऐसा करने का वादा करता है। और हालांकि चिपकने वाली प्रिंसेस उनके बातचीत के बीच इंटरप्ट करती है और इत्सुकी से अपने सिर पर हाथ फेरने के लिए कहती है और इसलिए वो उसकी इच्छा पूरी करके उसे खुश कर देता है। और अगले दिन कत्सुया और करण इत्सुकी को इन्फॉर्म करते हैं कि वो पास के एक कैफे में उसके लिए वेलकमिंग टी पार्टी थ्रो कर रहे हैं और उससे कहते हैं कि वो जिसे चाहे उसे इन्वाइट कर सकता है। और सबसे पहले वो हिनाको को इन्वाइट करता है और वो तुरंत उसके साथ जाने के लिए एग्री कर जाती है। और हालांकि वो उसे पहले परमिशन के लिए शिजुने को कॉल करने की एडवाइस देता है और हिनाको ऐसा ही करती है। और इसके बाद इत्सुकी यार्ड में नारिका से मिलता है लेकिन वो हिनाको के साथ उसके रिलेशनशिप को लेकर जेलस गर्लफ्रेंड की तरह कंप्लेन करने लगती है। और इसलिए वो झूठ बोलता है कि उसे कनोहाना हाउस होल्ड में एक लाइव इन अप्रेंटिस के रूप में अडॉप्ट किया गया है। और जब वो उसे इसे प्राइवेट रखने के लिए कहता है तो वो तुरंत मान जाती है क्योंकि उसे पता है कि इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना कॉम्प्लिकेटेड होगा। और इसके बाद वो उसे अपनी टी पार्टी में इन्वाइट करता है और ये सुनकर वो एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि ये उसकी पहली टी पार्टी होने वाली है। लेकिन उसे ये भी चिंता होती है कि कहीं वो पार्टी का मूड खराब ना कर दे। और इसलिए इत्सुकी उसे एश्योर करता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। और क्लास में वापस भागते समय इत्सुकी की मुलाकात मीरे से होती है लेकिन वो फिर से हिनाको को लेकर रेंट करने लगती है। और इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या वो हिनाको से नफरत करती है। और मीरे एक्सप्लेन करती है कि वो हिनाको से नफरत नहीं करती बल्कि वो उसे अपनी राइवल मानती है जो उसकी तरह ही इक्वली खूबसूरत और ब्रिलियंट है। लेकिन किसी तरह हिनाको को उससे ज्यादा अटेंशन मिलती है और इसलिए इत्सुकी उसे भी टी पार्टी में इन्वाइट कर लेता है। और टी पार्टी के दौरान करण और कत्सुया इत्सुकी से पूछते हैं कि क्या वो सीक्रेटली जॉनी सिंस है क्योंकि एकेडमी ज्वाइन करने के कुछ दिनों के अंदर उसने 3 रॉयल बैडीज को अपने आसपास ला लिया है। लेकिन वो एक्सप्लेन करता है कि ये सब बस चांस से हुआ है। और इंट्रोडक्शन के बाद नारिका करे और कत्सुया को अपने और इत्सुकी के रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी सोशल एंजाइटी हावी हो जाती है और वो दोनों को डरा देती है। और इसलिए इत्सुकी उन्हें उसकी कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करता है और ये सुनकर सभी लोग नारिका में और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं और उसके साथ नॉर्मल बातचीत करने लगते हैं। और उनकी बातचीत के दौरान कत्सुया इत्सुकी से उसके फैमिली कस्टम्स के बारे में पूछता है और इसलिए इत्सुकी एक कुकी की मदद से 3 सेकंड रूल एक्सप्लेन करता है और इससे उनकी बातचीत और भी चेयरफुल हो जाती है। और टी पार्टी के बाद मीरे मुस्कुराते हुए उसकी इंप्रूव पोस्चर की तारीफ करती है और वहाँ से चली जाती है। और हालांकि नारिका उसे इन्फॉर्म करती है कि उसके पेरेंट्स ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और इसलिए वो शिजुने और हिनाको से उसे घर तक वॉक करके छोड़ने की परमिशन मांगता है। और रास्ते में नारिका फिर से इत्सुकी और हिनाको के बारे में रेंट करने लगती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि अपनी अप्रेंटिसशिप खत्म करने के बाद वो उससे मिलने जरूर आए और इसीलिए वो कैजुअली मान जाता है। और हालांकि नारिका कंप्लेन करती है कि वो उसे पोलाइट
बढ़ने के लिए एग्री कर रहा है और इसलिए वो आगे चलते हुए गिगल करने लगता है। और अगले दिन इत्सुकी अपनी डाइनिंग एटिकेट ट्रेनिंग पूरी करता है और शिजुने उसकी तारीफ करती है कि उसने आखिरकार बेसिक मैनर सीख लिए हैं। लेकिन तभी वो पूछता है कि हिनाको आमतौर पर खाना कैसे खाती है और इसलिए शिजुने समझाती है कि हिनाको डाइनिंग रूम में सर्वर्स के साथ अकेले खाना खाती है और फिर वो उससे कहती है कि अब वो उसकी ड्यूटीज और बढ़ाने वाली है और अब इत्सुकी की जिम्मेदारी होगी कि हिनाको के जागने से लेकर रात को उसके सोने तक हर समय उस पर नजर रखे। और कुछ समय बाद इत्सुकी बाथरूम में हिनाको के बाल धोने में उसकी मदद करता है। लेकिन जब वो अपना काम पूरा कर लेता है तो उसके साथ शावर लेने की अपनी इच्छा को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि शिजुने ने हिनाको के लिए एक प्राइवेट बाथिंग रूम बना रखा है जिसमें कोई भी गुनर अलाउड नहीं है। और एक बेसिन उठाने के बाद हिनाको उससे पूछती है कि जब वो और नरिका अकेले थे तब वो दोनों किस बारे में बात कर रहे थे और इत्सुकी जवाब देता है कि वो सिर्फ हंटर एक्स हंटर के नए चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन तभी हिनाको अपने संतरे के फैक्ट्रीज को उसके हाथ पर रख देती है और उसे याद दिलाती है कि उसके क्यूकम्बर का टेस्ट लेने के लाइन में वो सबसे आगे है। और अचानक इत्सुकी के रिस्की ओवरडोज के कारण हिनाको अचानक बेहोश होकर गिर जाती है जिससे इत्सुकी डेस्परेटली मदद के लिए चिल्लाने लगता है और कुछ ही देर बाद हिनाको को बेडरूम में रेस्ट करने के लिए लिटा दिया जाता है। और इत्सुकी शिजुने को पहले ही हिनाको के फेंटिंग स्पेल के बारे में वार्निंग देने के लिए शुक्रिया अदा करता है। और जब वो शिजुने से पूछता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता था तो वो समझाती है कि ऐसा हिनाको के साथ रेगुलरली होता रहता है क्योंकि पूरा दिन सिडनी स्वेनी की तरह एक्ट करने का प्रेशर उसे स्ट्रेस में डाल देता है। और इत्सुकी को हैरानी होती है कि शिजुने इस सिचुएशन को लेकर इतनी शांत कैसे है। लेकिन शिजुने बताती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि लगभग 3 दिनों में उसका बुखार कम हो जाएगा। और हालांकि इत्सुकी सुझाव देता है कि हिनाको को अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ये परफॉर्मेंस छोड़ देनी चाहिए। लेकिन शिजुने गुस्से में उसे समझाती है कि हिनाको ये फसाड इसलिए बनाए रखती है क्योंकि ये कोनोहाना फैमिली के प्रति उसकी ड्यूटी है। और इसके बाद वो इत्सुकी से अपने रूम में जाकर अगले दिन स्कूल के लिए प्रिपेयर करने को कहती है। लेकिन इत्सुकी कंफ्यूज हो जाता है कि हिनाको की कंडीशन ऐसी होने के बावजूद उसे स्कूल क्यों जाना है और इसलिए शिजुने उसे एश्योर करती है कि वो हिनाको का ध्यान रखेगी और उसे याद दिलाती है कि उसके ग्रेड्स गिर रहे हैं। और अगले दिन क्लास में कैरन इत्सुकी से पूछती है कि हिनाको क्लास में क्यों नहीं आई। लेकिन कत्सुया उसे बताता है कि हिनाको अपनी यूजुअल बिजनेस ट्रिप पर गई हुई है। और ये सुनकर इत्सुकी समझ जाता है कि यही उसकी कवर स्टोरी है। और हालांकि इत्सुकी इस बात से परेशान होता है कि हिनाको सफरिंग में होने के बावजूद कोई भी उसके लिए चिंतित नहीं है और ना ही उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। और जब वो घर वापस आता है तो वो शिजुने से हिनाको की कंडीशन के बारे में पूछता है और शिजुने बताती है कि हिनाको अभी भी रेस्ट कर रही है और मंडे तक स्कूल वापस जाने के लिए ठीक हो जाएगी। और फिर वो पूछता है कि क्या केगन उससे मिलने आने वाला है। लेकिन शिजुने समझाती है कि कोनोहाना ग्रुप के हेड के रूप में केगन अभी बड़े बड़े मैटर्स हैंडल करने में बिजी है और इसलिए इत्सुकी हिनाको की मदर के बारे में पूछता है। और हालांकि शिजुने रिवील करती है कि हिनाको की मदर की डेथ हो चुकी है और ये सुनकर इत्सुकी को एहसास होता है कि वो अभी भी हिनाको के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। और इसलिए वो शिजुने से वादा करता है कि उस दिन के लेसन में वो ग्रो प्लस अल्ट्रा करेगा। और ट्रेनिंग के दौरान इत्सुकी सोचता है कि क्या वो ऐसा पर्सन बन सकता है जिस पर हिनाको भरोसा करके लीन कर सके। और इसके बाद वो हिनाको से मिलने जाता है जो अब जाग चुकी होती है और इसलिए हिनाको उसकी केयर करने के लिए उसका शुक्रिया करती है। और फिर इत्सुकी उसके लिए एक फेवर करने की ऑफर देता है और इसलिए हिनाको उससे उसका हाथ पकड़ने के लिए कहती है और इत्सुकी उसकी रिक्वेस्ट पूरी कर देता है। और कुछ देर तक हाथ पकड़ने के बाद हिनाको सो जाती है और इसलिए इत्सुकी उसके सिर पर हाथ फेरने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हिनाको अचानक उसे पापा कह देती है और ये सुनकर इत्सुकी को एहसास होता है कि हिनाको असल में अपने केयर टेकर से फैमिली जैसा फीलिंग चाहती है और वो इस फीलिंग को समझ सकता है क्योंकि उसकी खुद की कभी कोई प्रॉपर फैमिली नहीं थी। और जब शिजुने वहाँ आती है तो वो इत्सुकी को बाहर बुलाकर उससे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहती है। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि हिनाको उसका हाथ कसकर पकड़े हुई है और इसलिए शिजुने उसे वहीं पर सब कुछ बताने का फैसला करती है। और शिजुने रिवील करती है कि हिनाको के फसाड का मेन पर्पस फैमिली के लिए एक सन इन लॉ लाना है क्योंकि हिनाको का बड़ा भाई टाकुमा एक अलग स्टेट में रहता है और हिनाको से बहुत कम मिलता है और नॉर्मली टाकुमा ही फैमिली का वारिस बनने वाला था। लेकिन केगन को नहीं लगता कि वो कोनोहाना ग्रुप का लीडर बनने के लायक है और इसलिए वो चाहता है कि सन इन लॉ इस रोल को संभाले और हिनाको के साथ मिलकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करे। और इसी वजह से हिनाको को अपनी सोशल स्किल डेवलप करनी पड़ रही है। और ये सुनकर इत्सुकी फाइनली हिनाको के ऊपर मौजूद बर्डन को समझ पाता है और उसे लगता है कि उसकी जैसी लड़की के करीब जाना आसान नहीं होगा। और हालांकि शिजुने उसे हिनाको को सपोर्ट करते रहने के लिए कहती है लेकिन साथ ही उसे अपनी पोजीशन के लिए प्रॉपर रिस्पेक्ट बनाए रखने की भी याद दिलाती है। और इसलिए वो शिजुने से वादा करता है कि वो उसके लिए अपना बेस्ट करेगा। और अब अगले मंडे हिनाको वापस स्कूल आती है और इसलिए इत्सुकी उसके साथ रूफटॉप पर लंच करता है और उसे उसकी वेजिटेबल्स खाने के लिए फोर्स करता है। और अगली सुबह इत्सुकी हिनाको
हिनाको को स्कूल के लिए जगाता है और उसे बताता है कि उसने उसके कपड़े पहले ही प्रिपेयर कर दिए हैं। लेकिन तभी हिनाको उसे अपने कपड़े बदलने में मदद करने के लिए कहकर उसे क्रब बॉल दे देती है, जिससे वो फ्रीक आउट कर जाता है। और खुद को शांत करने के बाद इत्सुकी उसके कपड़े बदलने में मदद करते हुए अपने लिटिल जॉनी को पैंट्स में कंट्रोल रखने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सिजुने अचानक वहाँ आ जाती है और उसे बताती है कि हिनाको के फ्री की रिक्वेस्ट को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और अपने अक्रोट्स को बचाने के लिए इत्सुकी झूठ बोल देता है कि वो हिनाको के साथ कुछ अजीब नहीं कर रहा था, और इसीलिए सिजुने उससे कहती है कि उसे उस पर उतना ही ट्रस्ट है जितना हिनाको को है। और अगले दिन स्कूल में कत्सुया इत्सुकी को बताता है कि मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं, जिससे इत्सुकी को एहसास होता है कि अब तो वो कुक्ड है। और लंच के दौरान इत्सुकी हिनाको से कहता है कि मिड टर्म्स काफी डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेकिन हिनाको उसे बताती है कि अगर वो टेस्ट में फेल हुआ तो उसे केयर टेकर की जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा। और फिर वो उसे पढ़ाने की ऑफर करती है क्योंकि पूरी क्लास में उसके सबसे बेस्ट ग्रेड हैं, और इसलिए इत्सुकी मान जाता है। और कुछ समय बाद कैरन और कत्सुया इत्सुकी और बाकी लड़कियों के साथ एक टी पार्टी के रूप में स्टडी ग्रुप सेटअप करते हैं। और तब नारिका सबको समझाती है कि हिस्ट्री में वो अच्छी है क्योंकि उसका फैमिली वॉरियर्स को लेकर ऑब्सेस्ड है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में वो फेल हो रही है। और ये सुनकर मीरे ग्रुप्स को ट्यूटर्स और स्टूडेंट्स में डिवाइड करने का सजेशन देती है, जिसमें वो और हिनाको ट्यूटर्स बनेंगी। और इसलिए इत्सुकी इस बात के लिए मान जाता है और रिवील करता है कि उसका एक्यूलीज हील मैथ है। और इससे पहले कि हिनाको से ट्यूटर देने का ऑफर दे पाती, मीरे उससे पहले ही ये ऑफर कर देती है। और इसलिए कत्सुया उसका स्टूडेंट बनने के लिए कहता है। और ये सुनकर मीरे स्पाइटफुली इत्सुकी के पैर पर अपना पैर जोर से पटकती है, लेकिन फिर भी एग्री कर जाती है। और स्टडी सेशन के दौरान इत्सुकी को एहसास होता है कि मीरे की टीचिंग्स की वजह से वो धीरे धीरे आइंस्टाइन बनता जा रहा है। लेकिन ब्रेक के दौरान वो उससे पूछती है कि क्या वो सच में किसी बिजनेस का वारिस है। और जब इत्सुकी उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है, तो वो समझाती है कि उसके टेबल मैनर्स ऐसे लग रहे थे जैसे उसने उन्हें बहुत कम समय में सीखा हो। और हालांकि वो आगे ज्यादा पूछताछ करने का फैसला नहीं करती, भले ही उसे इत्सुकी को लेकर अपनी सस्पिशियंस हो। और इसके बाद वो जल्दी ही स्टडी ग्रुप में वापस लौटते हैं, जहाँ कैरन एक एनुअल सोशल गैदरिंग का टॉपिक उठाती है, जिसे कानाहाना फैमिली स्प्रिंग में ऑर्गेनाइज करने वाली है। और तब हिनाको सबको उस गैदरिंग में अटेंड करने के लिए इन्वाइट करती है। और कुछ दिनों बाद मिड टर्म एग्जाम शुरू हो जाते हैं और इत्सुकी किसी तरह पहले दिन के एग्जाम को क्लियर कर लेता है। और उस रात इत्सुकी स्टडी करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हिनाको कंप्लेन करती है कि उसे नींद नहीं आ रही। और इसलिए इत्सुकी उसे थकाने के लिए वॉक पर जाने का प्रस्ताव देता है ताकि वो बेड पर जाकर आसानी से सो सके। और मेंशन से बाहर निकलने के बाद इत्सुकी हिनाको को एक कैंडी बार देता है और उससे कहता है कि अगर स्टडी ग्रुप की वजह से वो थक रही है तो उसे वहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन हिनाको उससे कहती है कि उसने इत्सुकी से सीखा है कि हमेशा आसान रास्ता चुनना जरूरी नहीं होता। और इसीलिए दोनों साथ साथ वापस हिनाको की रूम की तरफ वॉक करते हैं। और कुछ दिनों बाद इत्सुकी एक सूट पहनता है जिससे वो किसी यूथ पास्टर जैसा दिखने लगता है। और सिजुने उसे इस सूट को संभाल कर पहनने के लिए कहती है क्योंकि इसकी कीमत टेस्ला साइबर ट्रक से भी ज्यादा है। और इसके बाद सिजुने अपनी कार में इत्सुकी और स्लीपिंग ब्यूटी हिनाको को लेकर निकलती है। और वो बताती है कि वो केगन की एक बिजनेस साइट पर कुछ बिलियनियर्स के साथ डिनर करने वाले हैं ताकि इत्सुकी हाई सोसाइटी का एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस कर सके। और वो जल्दी ही डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। और वहाँ पहुंचते ही इत्सुकी का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि सामने सिजुने के बताए छोटी सी सेट की जगह ड्रेक की मेंशन की रेप्लिका होती है। और हिनाको उसे बताती है कि उसे कुछ अजनबियों से मिलने और उन्हें ग्रीट करने जाना है। और इसलिए इत्सुकी उसके सिर पर हाथ फेरता है और एश्योर करता है कि घर पहुंचने के बाद वो उसे खूब स्पॉइल करेगा। और अब बिल्डिंग के अंदर हिनाको हिटलर जैसे दिखने वाले मोटे आदमी को ग्रीट करती है। और जवाब में वो खुशी खुशी कहता है कि पिछले 7 सालों में हिनाको कितनी बड़ी होकर एक फाइन वुमन बन गई है। और इसके बाद केगन उसे और उसके एसोसिएट्स को डिनर टेबल पर इन्वाइट करता है। और डिनर के दौरान बिलियनियर पीटर गिफेन हिनाको की एलिगेंस से इतना इंप्रेस हो जाता है कि वो केगन से पूछता है कि क्या हिनाको का कोई बॉयफ्रेंड है। और केगन के कंफर्म करने पर कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो अपने किसी सबसे अमीर गुनिंग ब्रो को ऑप्शन के तौर पर सजेस्ट करता है। और केगन भी वादा करता है कि वो इस प्रपोजल पर विचार करेगा। और इसके बाद केगन हिनाको की इलीट टैलेंट्स और उसके अच्छे बिहेवियर की जमकर तारीफ करने लगता है। लेकिन तभी हिनाको टेबल पर रखा केक का एक पीस उठाकर खाने लगती है और साथ में 3 सेकंड रूल का मेंशन कर देती है। और ये देखकर मोटू तुरंत हिनाको के बारे में अपना दिमाग चेंज कर लेता है। और सिजुने इत्सुकी को बताती है कि वर्स्ट केस सिनेरियो हो चुका है क्योंकि केगन इस घटना को बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। और खाना खत्म होने के बाद केगन उस बिलियनियर को उसकी कार तक छोड़ने जाता है और डिनर में आने के लिए उसे शुक्रिया करता है। लेकिन बिलियनियर केगन से कहता है कि पूरी मैरिज डिस्कशन को कूड़े में फेंक दे क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करवाना चाहता। और उसके वहाँ से ड्राइव करके चले जाने के बाद केगन गुस्से में सिजुने से पूछता है कि हिनाको ने ऐसा जंगली बिहेवियर आखिर सीखा कहाँ से। लेकिन इससे पहले सिजुने कुछ झूठ सोच पाती उससे पहले ही इत्सुकी ये कन्फेस कर देता है कि उसने हिनाको को ये सिखाया था और इसके लिए माफी मांगता है। और हालांकि केगन फिर से इस कंक्लूजन पर पहुंच जाता है कि केयरटेकर्स को बेकार समझना उसकी शुरुआत से ही सही ओपिनियन था। और इसलिए वो सिजुने को हिनाको को 24/7 अपना फसाद मेंटेन करना सिखाने का ऑर्डर देता है। और सिजुने उसे वार्न करती है कि उसकी ये रिक्वेस्ट हिनाको का ब्रेन मार्शमेलो की तरह रोस्ट कर सकती है। लेकिन केगन कैजुअली कहता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो करना पड़े वो करो क्योंकि हिनाको के लिए अपनी फैमिली नेम को प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है। और ये सुनकर इत्सुकी एहसास करता है कि अगर शिजुने ने केगन का ऑर्डर पूरा कर दिया तो हिनाको की असली पर्सनैलिटी धीरे धीरे गायब हो जाएगी और इसलिए वो एक बार फिर केगन से डिनर खराब करने के लिए माफी मांगता है और उससे कोई बेहतर सोल्यूशन ढूंढने की रिक्वेस्ट करता है। और हालांकि केगन कहता है कि इसमें इत्सुई की गलती नहीं है क्योंकि हिनाको अब तक किसी भी केयर टेकर के साथ प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं कर पाई है और वो खुद को ब्लेम करता है कि उसने हिनाको को इत्सुकी से इन्फ्लुएंस होने दिया। और फिर वो शिजुने को ऑर्डर देती है कि घर पहुंचने के बाद इत्सुकी को उसकी पेमेंट दे दी जाए और इत्सुकी को बताता है कि वो निकाला जा रहा है। और कुछ ही देर बाद वो फैमिली मेंशन वापस पहुंचते हैं और वहाँ केगन इत्सुई को एक बड़ा पेचेक देता है और उसे अपनी सारी चीजें पैक करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे एकेडमी से भी रिमूव करने की पेपर वर्क करने वाले हैं। और मेंशन से बाहर निकाले जाने के बाद इत्सुकी इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपना पैसा वापस अंदर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके अकाउंट बैलेंस में उतना ही नंबर है जितना उसका मिड साइज के मेजरमेंट इंचेस में है। और इसलिए वो उदास होकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है और अंदर शिजुने हिनाको से मिलती है और उसे बताती है कि उसके फादर ने इत्सुई को मेंशन से बाहर निकाल दिया है। और इस पर हिनाको दूसरे हाउस होल्ड रोल सजेस्ट करती है जिनके लिए वो इत्सुई को हायर कर सकते हैं। और हालांकि शिजुने साफ कर देती है कि केगन अब इत्सुई को अपने स्टाफ में बिल्कुल नहीं रखना चाहता और साथ ही वो हिनाको को सलाह देती है कि ऐसा कुछ भी ना करे जिससे केगन और परेशान हो जाए। और डेस्परेट होकर हिनाको फैसला करती है कि अब वो खुद इत्सुई को ढूंढेगी, लेकिन शिजुने उसे ऐसा करने से वार्न करती है और कहती है कि वो दरवाजे पर गार्ड छोड़कर जा रही है ताकि हिनाको कोई लापरवाह काम ना कर सके। और शिजुने की सारी वार्निंग्स के बावजूद हिनाको उसके जाने का इंतजार करती है और फिर मेंशन से बाहर निकलने के लिए अपना शोशैंग वाला तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर देती है ताकि किसी फुटपाथ पर अपने हबी को ढूंढ सके। और उधर रास्ते पर नरिका इत्सुकी से मिलती है और उसे हैरानी होती है कि वो इतनी फ्रीली घूम रही है और इसलिए वो एक्सप्लेन करती है कि उसके डैड ने उसे फ्रीडम दे दी है क्योंकि उसने मार्शल आर्ट के हर फॉर्म में उसे सरपास कर दिया है जिसमें क्रैकिंग भी शामिल है। और अब नरिका अपनी सिचुएशन समझाने के बाद इत्सुकी इस बात को लेकर गिल्ट एक्सप्रेस करता है कि उसी की वजह से अब हिनाको को स्टडी ग्रुप में आने की परमिशन नहीं मिलेगी। और वो कहता है कि उसके जैसा सड़क पर पड़ा हुआ कचरा पहले से ही हिनाको के साथ रहने के लायक नहीं था। और हालांकि नरिका कहती है कि ये बिल्कुल सच नहीं है और उसके अनुसार इत्सुई के साथ हुए एक्सपीरियंस की वजह से ही वो ओपन माइंडेड बन पाई और अपने फादर से फ्रीडम पाने की कोशिश करने लगी और इसी वजह से वो हमेशा इत्सुई की ग्रेटफुल रहेगी। और वो कहती है कि हिनाको भी बिल्कुल वैसा ही फील करती होगी क्योंकि इत्सुकी ने उसे भी कई प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस दिए हैं और इसलिए वो उसे खुद पर और थोड़ा भरोसा करने की सलाह देती है। और नारिका की पैशनेट स्पीच से इत्सुकी के अंदर मोटिवेशन की एक नई वेव आ जाती है और इसलिए वो कहता है कि अब वो सीधे कोनोहाना फैमिली से नेगोशिएट करने वाला है। और मेंशन की तरफ वापस भागते हुए इत्सुकी फैसला करता है कि वो हिनाको से किया हुआ अपना वादा पूरा करेगा और वो उसके साथ रहकर उसे सपोर्ट करेगा क्योंकि उसके लिए ऐसा करने वाला कोई और नहीं है। और जब वो गेट पर पहुंचता है तो गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इत्सुकी अचानक ब्रूस ली बन जाता है और स्विफ्ट कुंफू मूव से दोनों गार्ड को पटक देता है और फिर फेंस के ऊपर से जंप करके अंदर चला जाता है। और उधर कंट्रोल रूम से शिजुने इत्सुकी को बिल्डिंग के अंदर भागते हुए देख लेती है और इसलिए वो उसे रोकने के लिए कुछ और गार्ड्स भेजती है, लेकिन इत्सुकी नारिका से सीखी हुई टाइजेत्सु मूव्स का इस्तेमाल करके उन्हें भी आसानी से ओवरपावर कर देता है। और तभी उसकी नजर हिनाको पर पड़ती है जो रस्सी से लटकते हुए नीचे गिरने वाली होती है और इसलिए वो तुरंत उसकी तरफ भागता है और सुपरमैन की तरह उसे कैच कर लेता है। और गार्ड से बचने के लिए इत्सुकी उसे लेकर झाड़ियों में भाग जाता है और वहाँ हिनाको उसे सलाह देती है कि वो उसे हॉस्टेज बनाकर उसके फादर को ब्लैकमेल कर सकता है, लेकिन इत्सुकी उसे एश्योर करता है कि वो केगन को सही तरीके से कन्विंस करेगा। और अब मेंशन की तरफ जाते समय शिजुने और गार्ड्स की पूरी आर्मी उसे घेर लेती है, लेकिन हिनाको उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे इत्सुकी के साथ रहने दिया जाए और वो वादा करती है कि अगर शिजुने एग्री कर जाए तो वो दोबारा कभी अपना फसाद ड्रॉप नहीं करेगी। और हालांकि इत्सुकी इस आइडिया पर ऑब्जेक्ट करता है और वो हिनाको को समझाता है कि वो उसके साथ इसलिए रहना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि हिनाको अब खुद पर इतना ज्यादा प्रेशर डाले। और इसलिए हिनाको उसके गाल अपने हाथ से पकड़ती है और उससे कहती है कि उसे इत्सुकी पर भरोसा है। और केगन से एक छोटी सी फोन कॉल करने के बाद शिजुने दोनों से वही इंतजार करने के लिए कहती है और खुशी से एश्योर करती है कि वो हिनाको की साइड पर है। और इसके बाद शिजुने केगन को वो सारी इनवाइट्स दिखाती है जो उसने हिनाको के एलीट फ्रेंड्स के लिए तैयार किए थे ताकि वो उनकी एनुअल पार्टी में अटेंड कर सकें और इससे केगन को इंपॉर्टेंट बिजनेस कनेक्शन बनाने में काफी फायदा हो सकता था। और केगन ये देखकर सरप्राइज होता है कि हिनाको इतनी इंपॉर्टेंट कनेक्शन बनाने में सक्षम थी, लेकिन शिजुने एक्सप्लेन करती है कि ये सब सिर्फ इत्सुकी की इन्फ्लुएंस की वजह से पॉसिबल हुआ और इसलिए केगन इत्सुकी को दोबारा रिहायर करने का फैसला करता है। और कुछ दिनों बाद इत्सुकी पार्टी में अपने फ्रेंड्स के साथ मिलता है और फिर उसे सेकंड चांस देने के लिए केगन का शुक्रिया करता है, लेकिन केगन उसे बाहर प्राइवेट डिस्कशन के लिए बुलाता है और वहाँ केगन इत्सुकी को समझाता है कि वो हिनाको को कोनोहाना बिजनेस की एक वर्दी बारिश मानता है और वो चाहता है कि हिनाको ही बिजनेस को चलाए जबकि उसका हस्बैंड फैमिली के दिखावे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। और केगन के वहाँ से चले जाने के बाद इत्सुकी एहसास करता है कि वो कभी भी ये नहीं समझ पाएगा कि केगन कैसे सोचता है और फिर भी वो फैसला करता है कि हिनाको का केयर टेकर बनकर वो अपना बेस्ट करेगा। और अचानक हिनाको वहाँ आती है और पहले कही गई उसकी काइंड वर्ड्स के लिए इत्सुकी को शुक्रिया करती है और इसलिए
वो उसके सिर पर हाथ फेरता है और हालांकि हिनाको इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और इसलिए वो इत्सुकी के रिश्ते से बचने के लिए उससे थोड़ा दूर चली जाती है और सोचने लगती है कि उसके पेट में आखिर तितलियां क्यों उड़ रही हैं। और अगली सुबह इत्सुकी हिनाको को स्कूल के लिए जगाता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी गोनिंग वाली सपने की वजह से वो ड्रूलिंग कर रही है और इसलिए वो उसे साफ करने की ऑफर देता है। लेकिन हिनाको एम्बेरेस हो जाती है और इसलिए वो उससे हैंकरचीफ मांगती है ताकि वो खुद साफ कर सके और फिर उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। और अब स्कूल जाने के लिए तैयार होते समय शिजुने इत्सुकी से पूछती है कि क्या उसने हिनाको को परेशान करने के लिए कुछ किया है, क्योंकि हिनाको ने उसे अपनी यूजुअल वेकअप कॉल बंद करने के लिए कहा है। और जो हुआ था उसे एक्सप्लेन करने के बाद इत्सुकी शिजुने से पूछता है कि क्या उसने हिनाको को अपने से डिसलाइक करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन शिजुने उसे अश्योर करती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और वादा करती है कि वो सिचुएशन पर नजर रखेगी। और फिर भी इत्सुकी चिंतित रहता है क्योंकि उसने नोटिस किया है कि पार्टी के बाद से हिनाको का बिहेवियर काफी अजीब हो गया है। और अब स्कूल में इत्सुकी हॉलवे में स्टूडेंट्स की भीड़ देखकर शॉक हो जाता है और इसलिए वो कैरन से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। और कैरन एक्सप्लेन करती है कि मिड टर्म रिजल्ट लगा दिए गए हैं। और जब इत्सुकी देखता है कि हिनाको फिर से फर्स्ट प्लेस पर आई है तो कैरन उसकी खूब तारीफ करती है और बाकी सारी लड़कियां भी उसे ग्लेज करने लगती है। और सिर्फ मीरे ही ऐसा नहीं करती क्योंकि वो जेलसी में अंदर ही अंदर डूबी हुई है और इत्सुकी उसे सेकंड प्लेस आने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। और इसलिए वो इस बात को लेकर सेलिब्रेट करती है कि हिनाको और उसके बीच का गैप अब कम हो रहा है। और जब वो इत्सुकी से उसका रैंक पूछती है तो वो बताता है कि उसका नाम बोर्ड पर है ही नहीं क्योंकि उसका स्कोर एवरेज से भी नीचे है। और ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है कि उसके लेक्चर्स के बाद भी उसका बंदर वाला दिमाग इम्प्रूव नहीं हुआ और इसलिए वो उसे डांटती है। और अब खुद को शांत करने के बाद वो इत्सुकी से क्लास के बाद मिलने के लिए कहती है क्योंकि उसने उसकी ट्विटरिंग कंटिन्यू करने का फैसला किया है। और कुछ घंटे बाद इत्सुकी मीरे से पूछता है कि क्या वो सच में उसके ऐसे बम को ट्यूटर करना चाहती है और वो कहती है कि हाँ, क्योंकि उसके सोशल सर्कल में किसी का ग्रेड उसके जैसा एम्बेरेसिंग नहीं है। और इसके अलावा वो ये भी पॉइंट आउट करती है कि एकेडमी में अपने जगह को लेकर इत्सुकी के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और इसलिए इत्सुकी उसकी परसेप्टिव नेचर की तारीफ करता है और कहता है कि वो दूसरे लोगों को समझने में काफी अच्छी है। और वो कहती है कि अगर इत्सुकी कॉन्फिडेंस हासिल कर ले तो वो दुनिया के सामने ज्यादा बोल्डली इंगेज कर पाएगा। और हालांकि इत्सुकी को डर है कि वो कभी भी उसकी तरह हिम्मत वाला बन पाएगा और फिर भी मीरे उसे अश्योर करती है कि एक दिन वो वहाँ तक जरूर पहुंचेगा क्योंकि वो अपने फीलिंग्स को अपने चेहरे और एटीट्यूड से बहुत क्लियरली दिखा देता है। और उसे और ज्यादा मदद करने के लिए डिटरमिन होकर मीरे उससे पूछती है कि क्या कोई और चीज भी उसे परेशान कर रही है और इत्सुकी उसे अपनी एथिकेट प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है और इसलिए वो उसे एथिकेट भी ट्यूटर करने का फैसला करती है। और उस शाम बाद में इत्सुकी शिजुने को मीरे के साथ अपने नए अरेंजमेंट के बारे में बताता है और स्कूल के बाद उससे मिलने की परमिशन मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी लेसन उसे हिनाको के लिए एक बेटर केयर टेकर बनने में मदद करेगी। और शिजुने उसे परमिशन दे देती है क्योंकि उसे लगता है कि मीरे उसके लिए उससे भी बेटर एथिकेट टीचर साबित हो सकती है। और वो उसे ये भी बताती है कि केगन अब चाहता है कि वो कोनोहाना फैमिली के नेटवर्क कनेक्शन को और ज्यादा बड़ा करे। और कुछ ही देर बाद इत्सुकी पूल में हिनाको के साथ ज्वाइन करता है, लेकिन वो अभी भी मीरे के साथ उसकी पार्टनरशिप को लेकर चिड़ी हुई है और इसलिए इत्सुकी उसे समझाता है कि वो ये सब एक बेटर केयर टेकर बनने के लिए कर रहा है। और ये सुनकर हिनाको थोड़ा शांत हो जाती है और फिर इत्सुकी उसके पास बैठता है और पूछता है कि वो पिछले कुछ दिनों से उसे अवॉइड क्यों कर रही है। और हिनाको ब्लश करती है और उसे बताने से मना कर देती है और सिचुएशन को कम ऑकवर्ड बनाने के लिए इत्सुकी उसे शैम्पू करवाने की ऑफर करता है और उसके स्विमसूट के बारे में पूछता है, लेकिन इससे हिनाको और ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है और इसलिए वो उसे जल्दी करने के लिए कहती है। और उसके बाल धोते समय इत्सुकी नोटिस करता है कि उसके स्विमसूट में एक छोटे से बाल का पीस अटक गया है और वो उसे निकालने में मदद करता है, लेकिन हिनाको इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि तुरंत उसे दूर हट जाती है और उसे थरकी कह देती है। और इत्सुकी कंफ्यूज रह जाता है कि उसने ऐसा क्या कर दिया। और अगले दिन स्कूल के बाद इत्सुकी मीरे के साथ अपनी लेसन शुरू करता है, लेकिन मीरे उसे ये बताकर शॉक कर देती है कि उसका गोल है कि वो एक महीने के अंदर टॉप 50 में रैंक करे। और लेक्चर के दौरान इत्सुकी पूछता है कि वो हिनाको के साथ इतनी कॉम्पिटिटिव क्यों है और इस पर मीरे एश्योर करती है कि दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। और वो एक्सप्लेन करती है कि वो टेक्नोलॉजी फैमिली के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए नंबर 1 बनने की कोशिश कर रही है। और इसके बाद वो एटिकेट क्लास पर स्विच करने का फैसला करती है और इत्सुकी टेबल मैनर्स से शुरुआत करने के लिए कहता है और इसलिए मीरे अगले कुछ घंटों तक उसे प्रॉपर टेबल मैनर्स की ट्रेनिंग देती है। और उस शाम इत्सुकी हिनाको को उसके रूम तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन हिनाको पहले उससे अपने सर को सहलाने की डिमांड करती है और इसलिए वो उसकी रिक्वेस्ट पूरी कर देता है। और इस दौरान इत्सुकी को नींद आ जाती है और हिनाको क्यूरियोसिटी में उसका केयर टेकर मैनुअल देखने लगती है और ये देखकर स्टैंड जाती है कि वो कितना डिटेल है। और जब शिजुने आती है तो वो देखती है कि इत्सुकी ड्यूटी के दौरान ही सो गया है और इसलिए वो उसकी तरफ से हिनाको को उसके रूम तक एस्कॉर्ट करती है। और वहाँ पहुंचने के बाद हिनाको अपनी चिंता जाहिर करती है कि शायद इत्सुकी उसकी अजीब रिक्वेस्ट को इसलिए सहन करता है क्योंकि ये उसकी जॉब है, लेकिन शिजुने उसे एश्योर करती है कि ऐसा नहीं है।
और साथ ही वो सरप्राइज होती है कि हिनाको पहली बार उससे एडवाइस मांग रही है। और एक हफ्ते बाद मीरे इत्सुई को अपनी फैमिली मेंशन लेकर जाती है ताकि उनके लेक्चर कंटिन्यू हो सके। लेकिन तभी उसके फादर आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन मासा के रूप में देते हैं और फिर वो इत्सुकी से मजाक में पूछते हैं कि क्या वो सीक्रेटली उसकी बेटी के साथ क्रैकिंग कर रहा है। और मीरे उस बुढ़े को तुरंत डांट देती है और समझाती है कि वो दोनों सिर्फ क्लासमेट हैं। और हालांकि मासा फिर भी उनके टेबल मैनर्स क्लास में ज्वाइन करने का फैसला करता है ताकि वो खुद सिचुएशन पर नजर रख सके। और लेक्चर के दौरान मासा इत्सुकी को उसके सामने नर्वस होने को लेकर टीज करता है और इसलिए इत्सुकी उससे पूछता है कि वो कम नर्वस होने के लिए क्या कर सकता है। और मासा उसे सलाह देता है कि फेलियर को दिल पर नहीं लेना चाहिए और इसके बजाय उसे अपने कन्विक्शंस को मजबूती से पकड़े रखना चाहिए और उन्हीं के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। और बाहर तेज बारिश होती देखकर मासा इत्सुकी को उस रात मेंशन में रुकने का इनवाइट देता है और इसलिए इत्सुकी सिजुने को कॉल करके परमिशन मांगता है। और सिजुने कहती है कि ये ठीक है क्योंकि अगले दिन स्कूल भी है, लेकिन वो उसे वार्न करती है कि हिनाको इस बात से नाराज हो सकती है और इसलिए इत्सुकी एक सजेशन देता है और इसके साथ वो पूछता है कि उसके साथ चीजें कैसे ठीक की जा सकती हैं। और इसके बाद मीरे उसे गेस्ट रूम में ले जाती है और सलाह देती है कि वो उनके बाद चेम्बर में जाकर थोड़ा रिलैक्स कर ले। और हालांकि इत्सुकी का रिफ्रेशिंग बात तब इंटरप्ट हो जाता है जब मीरे की मदर वहाँ आती है और अपना इंट्रोडक्शन हाना के रूप में देती है और वो अपनी बेटी के साथ काइंड रहने के लिए इत्सुकी को शुक्रिया करती है। और इसके बाद वो उसे छोटी सी बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी प्लॉट इत्सुकी का ध्यान भटका रही होती है और इसलिए वो उससे मेंस बात से बाहर जाने के लिए कहता है। और जब मीरे को उनकी सिचुएशन के बारे में पता चलता है तो वो बाथरूम में दौड़ती हुई आती है और अपनी मदर को फ्रीकी कुगर होने की वजह से डांटती है, लेकिन हाना सिचुएशन को पलट देती है और पॉइंट आउट करती है कि सिर्फ टॉवल पहनकर बाथरूम में खड़ी मीरे खुद है। और ये सुनकर मीरे एम्बेरसमेंट से चीख पड़ती है और उस रात बाद में मीरे इत्सुई के लिए कुछ चाय लेकर आती है और अपनी सोशल लाइफ इंप्रूव करने और साथ ही मोटिवेटेड बनने में मदद करने के लिए उसे शुक्रिया कहती है। और फिर वो वादा करती है कि अगर वो अपकमिंग एग्जाम में टॉप 10 के अंदर स्कोर करता है तो वो उसे अपना राइट हैंड पर्सन हायर करेगी। और इत्सुकी मानता है कि उसे ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि उसे मीरे के साथ बिताया जा रहा टाइम एंजॉय हो रहा है। और ये सुनकर मीरे इतनी खुश हो जाती है कि वो फैंटेसाइज करने लगती है कि वो इत्सुई का व्हिप क्रीम खाने वाली है। और अगली सुबह इत्सुकी टेनरोजी फैमिली मेंशन से निकल जाता है, लेकिन मासा मीरे को बताता है कि उसे जल्दी ही इंगेज होना पड़ेगा और मीरे भी मान जाती है क्योंकि इससे फैमिली को फायदा होगा। और अब कोनोहाना मेंशन वापस लौटने के बाद इत्सुकी पिछली रात एब्सेंट रहने के लिए सिजुने से माफी मांगता है, लेकिन सिजुने कहती है कि उसे उससे ज्यादा हिनाको की चिंता करनी चाहिए क्योंकि वो काफी चिड़ी हुई है। और इसके बाद इत्सुकी हिनाको के रूम में जाता है और फिर एक्सप्लेन करता है कि पिछली रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसीलिए उसे मीरे के घर रुकने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन हिनाको को बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करती और इसीलिए वो ये चेक करने के लिए उसे सुनने लगती है कि कहीं उसमें मीरे की कोई स्मेल तो नहीं है। और ये बेवकूफ खुद ही बता देता है कि उसने मीरे और उसकी मदर के साथ बात लिया था। और ये सुनकर हिनाको अंदर से इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो इत्सुकी के शर्ट पकड़ लेती है और उसे याद दिलाती है कि उसका क्यूकम्बर सब उसकी ही प्रॉपर्टी है। लेकिन तभी सिजुने उसे डिनर के लिए बुलाने आ जाती है और जब हिनाको डिनर टेबल पर होती है तब इत्सुकी एक सूट पहनकर वहां आता है और ये देखकर हिनाको शॉक हो जाती है और उसे लगता है कि शायद वो उसके साथ शादी करने के लिए आया है। और हालांकि इत्सुकी एक्सप्लेन करता है कि सिजुने ने उसके साथ डिनर अरेंज किया है क्योंकि उसने आखिरकार टेबल मैनर्स सीखने में काफी प्रोग्रेस कर ली है। और सिजुने कहती है कि ये उसका फाइनल एग्जाम है और वो खुद उसकी स्किल टेस्ट करेगी। और इत्सुकी जब खाना खाना शुरू करता है तो हिनाको उसके इम्प्रूव टेबल मैनर्स देखकर शॉक हो जाती है और सिजुने भी उसे पास कर देती है। और इसीलिए इत्सुकी हिनाको से कहता है कि अब से वो हर खाने में उसके साथ बैठना चाहता है और हिनाको मान जाती है, लेकिन साथ ही उससे कहती है कि उसे हर समय इतना फॉर्मल रहने की जरूरत नहीं है और वो चिल कर सकता है। और इसीलिए सिजुने एक्सप्लेन करती है कि उसे हर समय प्रॉपर एथिकेट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और बस तब करना होगा जब केगन उनके साथ डिनर पर बैठे। और अगले दिन इत्सुकी नोटिस करता है कि ट्यूटरिंग सेशन के दौरान मीरे थोड़ी खोई हुई और डिस्ट्रैक्टेड लग रही है और इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन वो एश्योर करती है कि वो ठीक है। और फिर वो उसे बताती है कि उसके रिसेंट टेस्ट में उसने 98 स्कोर किया है और इसलिए इत्सुकी वादा करता है कि अगली बार वो और बेहतर करेगा। और जहाँ तक उसके एथिकेट लेसन्स की बात है, मीरे फैसला करती है कि टेबल मैनर्स की इंस्ट्रक्शन अब कंक्लूड कर देगी क्योंकि उसके फादर ने भी पिछले दिन उसके परफॉर्मेंस को अप्रूव किया था। और अब ब्रेक के दौरान इत्सुकी नारिका को यार्ड में पेट्रोलिंग करते हुए देखता है और वो एक्सप्लेन करती है कि वो अपने फादर के कंपनी के स्पोर्ट्स प्रोडक्ट को स्कूल में एडवर्टाइज कर रही है। और इत्सुकी उसे बताता है कि वो मीरे से प्राइवेट लेसन ले रहा है, लेकिन नारिका इस बात से कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उनके एग्जाम तो पहले से खत्म हो चुके हैं। और इसलिए वो उसे याद दिलाता है कि एक और अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करनी है। और जब वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो नारिका उसे रोक लेती है और अपनी बातों से उसे इस तरह कन्विंस कर देती है कि वो खुद नारिका को अपने और मीरे के अगले एटिकेट क्लास वाले टी पार्टी में इनवाइट कर देता है। और अब टी टेबल पर इत्सुकी नारिका को बताता है कि पिछली रात उसने मीरे के घर पर बिताई थी और इसलिए वो उससे पूछती है कि उसका रीज इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि वो मेजर फैमिली की नेपो गर्ल्स को भी अफेक्ट कर देता है। और टॉपिक बदलते हुए इत्सुकी मजाक में नारिका के अच्छे टेबल मैनर्स की तारीफ करता है और इस पर वो उसे डांटते हुए याद दिलाती है कि
कि वो माकोजिमा फैमिली की लड़की है और ये सुनकर मीरे हंसने लगती है। और हालांकि इत्सुकी फिर मीरे से पूछता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है और इसलिए वो समझाती है कि उसके लिए अरेंज की जा रही मैरिज को लेकर वो काफी कंफ्यूज और परेशान महसूस कर रही है। और नारिका कहती है कि उनके जैसे लड़कियों के लिए यही फेथ है और इसलिए इत्सुकी पूछता है कि क्या उसके फैमिली वाले भी उसके लिए मैरिज अरेंज कर रहे हैं, लेकिन नारिका कहती है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये एहसास करती है कि वो सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर रही और इसलिए वो तुरंत टॉपिक बदल देती है और वो इत्सुकी को ये भी समझाती है कि वो अभी भी लव मैरिज कर सकती है और उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कुछ अरेंज नहीं किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। और जब मीरे इत्सुकी से उसकी ओपिनियन पूछती है तो वो मानता है कि उसे अरेंज मैरिजेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कहता है कि अगर मीरे को अपने लिए जो सही लगे वो चुनती है तो वो उसके लिए बेस्ट विश करेगा। और मीरे दोनों को उसकी बकवास सेशन सुनने के लिए शुक्रिया कहती है क्योंकि ये बात काफी समय से उसके मन में चल रही थी और दोनों ही कहते हैं कि उसके मैरिज के बाद भी वो उसके क्लोज फ्रेंड बने रहना चाहते हैं। और अब घर जाते समय मेरे इस बात से थोड़ी चिड़ी होती है कि इत्सुकी ने उसकी अपकमिंग एंगेजमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी मेंशन में साथ बिताया हुआ टाइम याद आते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। और अगले दिन इत्सुकी एथिकल क्लास के लिए स्कूल जिम पहुंचता है और मीरे एक्सप्लेन करती है कि आज वो डांस लेसन करने वाले हैं ताकि उसे सोशल डांसेस की आदत हो और उसकी पोस्चर भी इंप्रूव हो। और उसके कहने पर इत्सुकी उसके पास जाता है और डांसिंग पोजीशन में उसका हाथ पकड़ता है और फिर मीरे उसे कुछ स्टेप सिखाने लगती है। और कुछ मिनटों तक सालसा डांसिंग करने के बाद मीरे इत्सुकी की फिजिकल एबिलिटी की तारीफ करती है और इसलिए इत्सुकी एक्सप्लेन करता है कि ये उसकी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की वजह से है। और मीरे बताती है कि उसे भी मार्शल आर्ट पसंद है क्योंकि इससे बॉडी और दिमाग दोनों मजबूत होते हैं और इसलिए इत्सुकी उसके मल्टी टैलेंटेड होने की तारीफ करता है। और जब वो अपने लेसन कंटिन्यू करते हैं तो मीरे के स्वेटी सेट से उसकी कर्व्स की झलक देखकर इत्सुकी के दिमाग के 2 ब्रेन सेल उड़ जाती है और इसलिए मीरे उसे डांटती है और उसकी तरफ देखने के लिए कहती है, लेकिन अपने क्यूकम्बर को एक्टिवेट होने से रोकने के लिए इत्सुकी उसे उसकी शर्ट की सिचुएशन के बारे में बता देता है। और ये सुनकर मीरे इतनी एम्बेरस हो जाती है कि खुद को कवर करके उसे अजीब कहती है। और अब खुद को ठीक से कवर करने के बाद वो इत्सुकी के साथ एक और डांस सेशन करती है और इसके बाद वो उस दिन की लेसन खत्म करने का फैसला करती है। और अब साथ में आराम करते हुए मीरे एक्सप्लेन करती है कि एंगेजमेंट के बाद वो स्कूल के बाद इत्सुकी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे अपना टाइम अपने हस्बैंड को देना होगा। और इस पर इत्सुकी एडमिट करता है कि उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत मिस होगा। और ये सुनकर मीरे इतनी खुश हो जाती है कि अपने लाल गालों से देखने से रोकने के लिए दूसरी तरफ देखने लगती है। और उस रात मीरे टी एंजॉय करते हुए उन रोमांटिक वर्ड्स के बारे में सोचने लगती है जो इत्सुकी ने उससे कहे थे। और वो सोचती है कि शायद उसे टेक्नोलॉजी ग्रुप में कोई पोजीशन देकर हायर कर ले ताकि दोनों आगे भी साथ टाइम स्पेंड कर सकें, लेकिन वो तुरंत इस आइडिया को डिसमिस कर देती है। और तभी उसकी मदर वहाँ आती है और बताती है कि जब से मीरे ने इत्सुकी के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया है उसने नोटिस किया है कि वो कितनी ज्यादा खुश रहने लगी है। और हाना फिर उससे पूछती है कि इत्सुकी उसके लिए क्या मायने रखता है और इसलिए मीरे उसके साथ बिताए गए सारे मजेदार एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगती है और कहती है कि उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। और ये नोटिस करते हुए कि मीरे अपनी मैरिज को लेकर परेशान है और इसलिए हाना उसे सुझाव देती है कि फैमिली का पूरा बर्डन अपने ऊपर लेने के बजाय उसे अपनी जिंदगी फ्रीली जीनी चाहिए, लेकिन मीरे एश्योर करती है कि वो इस सिचुएशन से ठीक है। और इसके बाद हाना उसे बताती है कि उन्होंने उसकी अरेंज मैरिज के लिए एक फेस टू फेस मीटिंग सेट कर दी है। और ये सुनकर मीरे खुशी खुशी वहाँ जाने के लिए एग्री कर जाती है। और अगले दिन डांस लेसन के बाद मीरे इत्सुकी को बताती है कि उसी दिन उसकी अपनी फ्यूचर हस्बैंड से मीटिंग होने वाली है, लेकिन इत्सुकी कहता है कि उसने नोटिस किया है कि वो इस मैरिज को लेकर खुश नहीं है। और हालांकि मीरे एक्सप्लेन करती है कि ये मैरिज टेक्नोलॉजी फैमिली में उसकी पोजीशन के लिए जरूरी है। और वो बताती है कि उसे असल में अडॉप्ट किया गया था और उसे लगता है कि फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए उसे और ज्यादा मेहनत करना उसकी ड्यूटी है। और इत्सुकी उसकी बात से रिलेट कर पाता है क्योंकि वो भी कोनोहाना फैमिली के नाम को प्रोटेक्ट करने के लिए डिटरमिन है। और इसलिए वो मीरे को एक सीक्रेट बताता है। और उस शाम डिनर के दौरान इत्सुकी हिनाको से पूछता है कि कोनोहाना फैमिली की वारिस होने के नाते उसे अपनी ड्यूटीज के बारे में कैसा फील होता है। और वो एडमिट करती है कि उसे स्टडी से नफरत है, लेकिन उसे लगता है कि अपनी फैमिली के लिए हार्डवर्क करना ज्यादा बेहतर है। और हालांकि वो रिवील करती है कि जब इत्सुकी उसकी जिंदगी में आया तो वो सच में खुश हुई थी क्योंकि उसकी वजह से उसे एहसास हुआ कि उसकी दुनिया सिर्फ उसकी फैमिली तक लिमिटेड नहीं है। और अब फ्लैशबैक में जब मीरे छोटी थी तो उसने अपने पेरेंट्स से पूछा था कि अगर वो मेहनत से पढ़ाई करे और फेमस बन जाए तो क्या इससे टेक्नोलॉजी फैमिली को फायदा होगा। और उसके पेरेंट्स ने कंफर्म किया कि हाँ ऐसा होगा। और अब प्रेजेंट में मीरे अपनी फियांसे से मिलने के बाद घर वापस आती है और लिविंग रूम में हाना उससे पूछती है कि सब कुछ कैसा रहा। और इस पर मीरे जवाब देती है कि वो लड़का गोजो इतना हैंडसम है, जिसे सुनकर हाना खुश हो जाती है। और हालांकि मीरे कंप्लेन करती है कि वो एटिकेट्स और बाकी हर चीज में इतना परफेक्ट है कि उसे सिखाने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं, यहाँ तक कि बिस्तर पे भी नहीं।
इसलिए हाना उससे पूछती है कि वो इत्सुकी के कंपैरिजन में कैसा है और एम्बेरस होकर मीरे अपनी मदर को स्कोल्ड करती है, लेकिन फिर खुशी खुशी बताने लगती है कि उसे इत्सुकी को अलग अलग चीजें सिखाना कितना पसंद है। और हाना फिर पूछती है कि इत्सुकी की फैमिली किस तरह की कंपनी चलाती है और इस पर मीरे बताती है कि उनकी फैमिली कोनोहाना ग्रुप के अंदर एक टेक कंपनी चलाती है जिसे आगे चलकर इनहेरिट करने वाला वही है। और जब हाना और ज्यादा पूछती है तो मीरे गलती से बता देती है कि इत्सुकी को अडॉप्ट किया गया था क्योंकि उसके फैमिली के पास कोई वारिस नहीं था। लेकिन ये सुनकर हाना कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने कोनोहाना ग्रुप के अंदर ऐसी किसी फैमिली के बारे में कभी नहीं सुना था। और अगली सुबह जब इत्सुकी और हिनाको कार की तरफ जा रहे होते हैं तभी शिजुने अनाउंस करती है कि यार्ड में कोई घुसपैठिया घुस आया है। और ये सुनते ही गार्ड स्टॉर्म ट्रूपर की तरह एक्शन में आ जाते हैं और पेरीमीटर चेक करने के बाद गार्ड्स शिजुने को बताते हैं कि आसपास कोई घुसपैठिया नहीं है। और ये सुनकर शिजुने कंक्लूड करती है कि या तो वो पागल हो गई है या फिर उसने वस के पहले गेंजेत्सु यूजर्स का सामना किया है। और जब इत्सुकी और हिनाको स्कूल में एंटर करते हैं तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन जब इत्सुकी अपना लॉकर खोलता है तो उसे अंदर एक लव लेटर दिखाई देता है जिससे उसका चेहरा तुरंत लाल हो जाता है और इत्सुकी का दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि उनकी स्कूल की किसी गॉर्जियस नेपो बेबी ने उसके जैसे ब्रोक चिंपैंजी पर भी फॉल हो सकती है। लेकिन जब वो लेटर को ध्यान से चेक करता है तो पता चलता है कि वो कोई लव लेटर नहीं बल्कि किसी अजनबी स्टूडेंट का चैलेंज है जिसमें उसे स्कूल के बाद केंडो मैच के लिए इन्वाइट किया गया है। और थोड़ा ध्यान से देखने पर इत्सुकी हैंडराइटिंग को पहचान लेता है और समझ जाता है कि यह मीरे की है, लेकिन वो सोचने लगता है कि कहीं समुराई मूवीज विंच वॉच करने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह खराब तो नहीं हो गया। और इनविटेशन को ऑनर करते हुए इत्सुकी डोजो में मीरे से मिलने पहुंचता है और उससे पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन मीरे उससे उस पर झूठ कहने का आरोप लगा देती है और इत्सुकी उसके एलिगेशंस को मना करने की कोशिश करता है। लेकिन मीरे उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें वो हिनाको के साथ उसके मेंशन में चल रहा होता है और ये फोटो उसकी किसी आदमी ने ली थी। और नर्वस होकर इत्सुकी झूठ बोलता है कि उसका और कोनोहाना फैमिली का कोई बिजनेस था, लेकिन मीरे उसके इस झूठ को बंद कर देती है और रिवील करती है कि उसने उसे लंच पीरियड के दौरान हिनाको के साथ रूप पर जाते हुए देखा था। और अब इत्सुकी के पास खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ बचता ही नहीं और मीरे कंक्लूड करती है कि इत्सुकी ने उसे धोखा दिया है और पनिशमेंट के तौर पर उसकी कुटाई करने की कसम खाती है। और इससे पहले कि इत्सुकी रिएक्ट कर पाता मीरे उस पर लगातार अटैक स्पैम करना शुरू कर देती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो इत्सुकी पर उसे बेवकूफ बनाने का आरोप लगाती है। और वो कहती है कि इत्सुकी ने सिर्फ हिनाको के साथ उसकी राइवलरी में उसे सपोर्ट करने के लिए उसके दोस्त होने का दिखावा किया। और इसके जवाब में इत्सुकी उसके साथ स्वॉर्ड क्लैश करते हुए एक्सप्लेन करता है कि उसने मीरे के साथ टाइम इसलिए स्पेंड किया क्योंकि वो खुद ऐसा चाहता था और ना कि कोनोहाना फैमिली की मदद करने के लिए। और फिर भी मीरे का दिल टूट चुका होता है इसलिए वो उसे धक्का देकर दूर कर देती है। और इस पर इत्सुकी पैशनेटली एक्सप्लेन करता है कि उसने उससे सीक्रेट रखकर उसे हर्ट करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मीरे अभी भी उसकी बात मानने से इनकार करती है और उसका खाली दिमाग खोलने के लिए केंडो स्वॉर्ड लेकर उसकी तरफ हमला करती है। और हालांकि इत्सुकी उसकी केंडो स्वॉर्ड रोक लेता है और उसे पूरी कहानी बताता है कि वो कोनोहाना फैमिली के लिए एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा था। और हालांकि वो उसे हिनाको की ट्रू पर्सनैलिटी के बारे में नहीं बताता। और उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मीरे उसे कॉन मैन कहती है, लेकिन वो उसे माफ करने का वादा करती है अगर वो वादा करे कि वो दोबारा कभी उससे झूठ नहीं कहेगा, क्योंकि वो समझती है कि इत्सुकी ने कोनोहाना फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ही उससे सीक्रेट रखे थे। और जब इत्सुकी ये वादा कर देता है तो मीरे भी कहती है कि अब से वो कभी उससे झूठ नहीं कहेगी। और वो एडमिट करती है कि जिस पहले दिन वो मिले थे उसी दिन से इत्सुकी उसे लगातार सरप्राइजेस देता आ रहा है। और जब मीरे वहाँ से जाने की तैयारी करती है और तभी इत्सुकी को याद आता है कि उसे शिजुने को अभी जो कुछ भी हुआ उसे बताना पड़ेगा। और वो मीरे को बताता है कि अगर उसकी आइडेंटिटी पब्लिक हो गई तो वो एकेडमी में नहीं रह पाएगा। और उस शाम जब वो घर वापस आता है तो वो शिजुने को सब कुछ एक्सप्लेन करता है, लेकिन शिजुने बताती है कि मीरे ने उसे पहले ही कॉल कर लिया था और इत्सुकी को एकेडमी में कंटिन्यू करने देने के लिए उससे रिक्वेस्ट की थी क्योंकि उसे इत्सुकी पर डाउट करने का बुरा लग रहा था। और उसने ये भी वादा किया था कि वो इत्सुकी का सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी। और इसीलिए शिजुने इत्सुकी को एश्योर करती है कि केगन टेंडरोजी फैमिली की वारिस की रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करेगा, लेकिन वो कहती है कि अब उसे कुछ और मेजर्स लेने पड़ेंगे। और इसके बाद शिजुने हिनाको को उसकी छुपने की जगह से बाहर बुलाती है और उसे एश्योर करती है कि इत्सुकी को बाहर नहीं निकाला जाएगा। और फिर वो मजाक मजाक में इत्सुकी के पैर पर लात मारती है क्योंकि उसने उसे इतनी चिंता करवाई थी। और इसके बाद हिनाको इत्सुकी से पूछती है कि उसका सीक्रेट बाहर कैसे आया। और इस पर इत्सुकी एक्सप्लेन करता है कि वो अब मीरे से और झूठ नहीं कहना चाहता था क्योंकि वो उस पर भरोसा करता है। और ये सुनकर हिनाको इतनी जेलस हो जाती है कि वो उसे बेवकूफ कहती है और वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन इत्सुकी मीरे से मिलता है और उसकी तरफ से कोनोहाना फैमिली को कॉल करने के लिए उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन मीरे उनके नए अरेंजमेंट के लिए एक नई कंडीशन रखती है जिसके मुताबिक अब से दोनों एक दूसरे को सिर्फ अपने फर्स्ट नेम से बुलाएंगे। और हालांकि जब इत्सुकी पहली बार उसे मीरे कहकर बुलाता है तो वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। और वो इत्सुकी से कहती है कि वो उसे पहले की तरह ही बुलाता रहे। और इसके बाद वो रिवील करती है कि वो इत्सुकी को पूरे दिन देखती रही है और उसे इस बात से जेलसी होती है कि हिनाको के पास एक नाइटिंग शाइनिंग आर्मर है जो जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करने के लिए तुरंत कूद पड़ता है। और फिर वो पूछती है कि उनकी प्राइवेट लंचेस के दौरान वो क्या करते हैं, लेकिन इत्सुकी उसे बताने
जाने से मना कर देता है और इसलिए वो उस पर हिनाको के वनीला कपकेक्स हड़प जाने का आरोप लगा देती है। और सिचुएशन को क्लियर करने के लिए इत्सुकी कन्फेस करता है कि वो और हिनाको बस कैजुअली बात करते हैं और साथ में लंच करते हैं। लेकिन जब वो बताता है कि वो हिनाको के सिर पर हाथ भी फेरता है तो मिरे उसे गुस्से में जॉनी सिंस प्रो मैक्स कह देती है और खुद को शांत करने के बाद वो इत्सुकी से उसके सिर पर भी हाथ फेरने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही इत्सुकी ऐसा करता है उसका ब्रेन ओवरहीटिंग शुरू कर देता है और इसीलिए वो तुरंत टॉपिक बदल देती है और उसे 5 मिनट में खत्म करने के लिए एक टेस्ट पकड़ा देती है। और अब टेस्ट खत्म होने के बाद मिरे उसे माइकल जैक्सन के सारे बेस्ट डांस मूव सिखाती है और अब डांस क्लास के बाद मिरे उसे क्विक लर्नर होने के लिए उसकी तारीफ करती है। लेकिन इत्सुकी एक्सप्लेन करता है कि वो घर पर भी काफी प्रैक्टिस कर रहा था और ये सुनकर मिरे उसकी और भी ज्यादा ग्लेस करती है कि वो कितना ज्यादा हार्ड वर्कर है। और इत्सुकी नोटिस करता है कि वो कुछ उदास लग रही है और इसलिए मिरे रिवील करती है कि उसका फियांसे टाउन से काफी दूर रहता है और एंगेजमेंट ऑफिशियल होने के बाद उसे उसके करीब रहने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ेगा। और ये सुनकर इत्सुकी शॉक हो जाता है और उससे और सवाल पूछने की कोशिश करता है। लेकिन मिरे एक्सप्लेन करती है कि यह उसके फैमिली के प्रति उसकी ड्यूटी है और वो ये भी कहती है कि वो अगले एग्जाम में हिनाको को डिफीट करके जाएगी ताकि उसके मन में कोई पछतावा ना रहे। और ये सुनकर इत्सुकी एहसास करता है कि मिरे हिनाको से अलग है, वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है जिसे ये नहीं पता कि जरूरत पड़ने पर मदद कैसे मांगी जाती है। और इसलिए इत्सुकी उससे पूछता है कि क्या वो सच में ये मैरिज चाहती है, लेकिन मिरे जवाब देने से मना कर देती है जिससे इत्सुकी डिप्रेस हो जाता है। और अगले दिन इत्सुकी मिरे से कहता है कि वो अगले दिन उसके साथ टाइम स्पेंड करे और वो कहता है कि वो उसे वो कॉमन लाइफ दिखाएगा जिसका एक्सपीरियंस उसे पहले कभी नहीं हुआ। और ये सुनकर मिरे खुशी खुशी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म होता है और गाइस इसका अगला पार्ट इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। और सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जरूर से जरूर हाइप भी कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनिमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।